क्या है जी। आपका भी तो क्रैश हुआ, अभी आपका भी तो तैयारा लाहौर में क्रैश हुआ, आप इंडिया के तैयारों को बोल रहे हैं। आपके आपकी क्या हालत है ब्रिगेडियर साहब, आप तो इतने झूठ बोलते हैं शो में। सर आप ब्रिगेडियर हैं, एक थोड़ा किताब विताब पढ़ ली होती तो अच्छा लगता। आप झूठे फैक्ट्स देते हैं फैक्ट इस पे, वो भी लाइव शो पे। आपके अपने कंट्री के पास पैसा नहीं है। अगर किसी ने बोल दिया, एक एक पैनलिस्ट ने बोल दिया कि आपके अपने कंट्री में वो हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ तशद्दुद हो रही है, तो आप उसके खिलाफ लड़ने वो चले गए। आप 4 लोग इकट्ठे बोलने लगे, वो चले गए। आपके यहाँ आयशा बीबी के साथ क्या हुआ सबको पता है, ये मैं मलिहा मैडम से पूछिए ना। एक मिनट, वो चले गए ना, मैंने तो उनको नहीं कहा कि चले जाए। इसका मतलब है आर्गुमेंट्स उनके पास नहीं थे। आर्गुमेंट्स थे तो आर्गुमेंट से बात करते, दलील देते, क्योंकि पता था नहीं थी दलील छोड़ के भागे मैदान। फिजा मेरी बात सुने। जी ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने सवाल प्रोग्राम में हमने दावत दी है, सबका तारुफ करवा देती हूँ जी। पाकिस्तान से मौजूद है मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, दिफाई तजियाकार है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बड़ा एक इनका बड़ा दबंग अंदाज है बात करने का और अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से बहुत पहचान रखते हैं, बहुत शोहरत रखते हैं। ब्रिगेडियर साहब वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। अच्छा जी, मलिहा मेरे साथ मौजूद है, मलिहा हाशमी। मलिहा के लिए भी यही अल्फाज में यूज़ करूँगी, मलिहा लड़कियों में बड़ा दबंग अंदाज रखती हैं बात करने का, जवाब देने का, और बड़े अच्छे तरीके से सिचुएशन को समझते हुए बड़ा एनालाइज करती है। मलिहा आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। भारत से हमारे साथ मौजूद हैं जी 2 सहाफ़ी मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आशुतोष साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रोहित शर्मा, अक्सर आप हमारे प्रोग्राम में देखते हैं। आप दोनों को वार्म वेलकम, सरहद पार से हमारे मेहमान हैं। शुरू करूंगी मैं रोहित आपसे। रोहित, भारतीय पार्लियामेंट से मंजूर हुआ 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़े कानून, आपकी इस पर क्या राय है? और साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि आप मोदी जी के भारत से मुतमईन हैं या गांधी जी का भारत आपको याद आता है? वैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी शायद आपसे सवाल पूछा था, तब आप जवाब नहीं दे सके थे। आज जरा जवाब दीजिएगा मेरे सवाल का। मैडम जवाब तो मैं तब दूंगा जब आप मुझे मौका देंगे जवाब देने का। दूसरी चीज, आप मेरे को अगर 15 सेकंड बोलने के बाद आपको मौका दे दे जी, आप बोलना शुरू करें। ओके, थैंक यू मैम। नाउ जो आप बता रही हैं कि लेजिस्लेशन, इससे पहले जवाब शुरू करें, मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। इधर उधर की जब आप गुफ्तगू शुरू करते हैं तो फिर मुझे भी टोकना पड़ता है, कोई ना कोई जो यहाँ से मेहमान मौजूद होता है वो भी कह देता है कि सवाल तो कुछ और पूछा था। जी प्लीज। या मैडम ऐसा होता है कि आपके जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं वो 10 झूठ बोलते हैं, तो उन 10 झूठ को एक एक करके काउंटर करना मेरा, क्योंकि मैं इंडिया की तरफ से बैठा हूँ और यहाँ आशुतोष सर जैसे सीनियर आदमी बैठे हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि इंडिया में क्या रियलिटी है और वो बताई जाए। तो वो एक एक करके मैं बताता हूँ, तो आप बोलते हैं वो जो उन्होंने बोल दिया झूठ तो उसको आप पर्दाफाश ना करें, आप एक का सवाल जवाब दे दें, तो वो पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल है। नाउ यू सेड जवाब दीजिए ना रोहित। यस, गांधी के इंडिया और मोदी का इंडिया। मैडम गांधी का इंडिया जो है ना वही मोदी का इंडिया है। उसको मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को लोगों ने इलेक्ट किया है और 1/3 से ज्यादा वोट्स लिए हैं इंडिया में, तब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इंडिया की पब्लिक चाहती है कि वो वहां बैठे, इसलिए वो वहां बैठे हैं। आप कई स्टेट्स में देखेंगी, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, दिल्ली में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है मोदी के फेवर में। नाउ अगर आप बोल रही हैं कि हिंसा यानी कि टॉर्चर और मुसलमानों पे टॉर्चर हो रहा है, मैम ऐसा कुछ नहीं हो रहा। असलियत ये है कि यहाँ मुस्लिम्स को बराबर राइट्स हैं, यहाँ मुस्लिम्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं, यहाँ मुस्लिम्स जजेस हैं, यहाँ मुस्लिम्स सरकारी जॉब में हैं, बड़े बड़े IPS IAS ऑफिसर्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है, यहाँ पूरे राइट्स हैं। किसी भी कंट्री में ऐसा हुआ हो कि 3 महीने तक हार्ट ऑफ सिटी, हार्ट ऑफ कैपिटल में 3 महीने तक एक रोड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बंद हुई हो? आपके कंट्री में हुआ तो मुझे बताइएगा। हमारे कंट्री में हुआ, मुस्लिम्स थे और उन्हें हटाया नहीं गया। ठीक है, दंगे फसाद हर कंट्री में आपके भी होती है, हमारे यहाँ भी हुआ, व्हाट द प्रॉब्लम? लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि दंगा फसाद सही है, हुआ, गलत हर जगह होता है, इस समय अमेरिका में भी हो रहा है, वो भी गलत है, लेकिन राइट्स पूरे हैं, सबको हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा उनके ऊपर जुल्म हो रहा है या समथिंग एल्स। अच्छा चलें जी, मलिहा आपकी तरफ आती हूँ। रोहित, मैंने आपको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया,
ठीक है, अब मैं मलिहा आपकी तरफ आती हूँ। मलिहा, आप यकीनी तौर पे रोहित की बातों का भी जवाब देना चाह रही हूँ, वो भी दीजिएगा। साथ ही मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि सरहद की जो सूरत हाल है वो हम देखते हैं कि दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। भारत के अंदर अगर हम सिचुएशन देखें तो वहां पे भी आग लगी हुई है। मोदी आग लगाने पर बाजिद है। मुसलमान वहां पे सफर कर रहे हैं, सिख वहां पे सफर कर रहे हैं, तमाम माइनॉरिटीज वहां पे पिस रही हैं, और रोहित कह रहे हैं कि वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। रोहित अगेन एक ऐसे भारत का नक्शा खींच रहे हैं जो मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अगर आपको नजर आ रहा है तो जरा मुझे भी समझा दें, नाजरीन को भी, और रोहित को भी जरा समझा दें अपने अल्फाज में। जी बहुत शुक्रिया फिजा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो मैं रोहित साहब को ये बताती चलूं कि ये बोल्ड टीवी है, ये रिपब्लिक टीवी नहीं है जहां पर आप इस तरह के लतीफ़े सुनाएं और लोग बस इसको सच समझकर इन लतीफ़ों को हकीकत तस्वुर कर लें, ऐसा नहीं है। और जो आपने 10 झूठ की बात की, तो देखें पाकिस्तान तो आपके झूठ को कॉल आउट करता है। पाकिस्तान तो पहले दिन से आपको कश्मीर पर भी निगोशिएशंस के लिए कहता रहा कि निगोशिएशन टेबल पर आ जाएं। आपको हर बार अमन की दावत दी पाकिस्तान ने, लेकिन ये मोदी साहब जो आप कहते हैं ना कि भारतीय चाहते हैं कि वो आए हुकूमत में और वो आ गए, ये अनफॉर्चुनेटली आपका जो बीजेपी का एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है वो चाहता था कि आ जाएं। अभी भी आपकी अरुंधति रॉय जैसे लोग, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग जो कि कॉमन मैन की आवाज़ हैं, जो कि रीजनेबल भारतीय हैं, वो ना मोदी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। और जितनी भी आपकी भारत में माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो आप पाकिस्तान मुसलमान तो खैर माइनॉरिटीज़ में नहीं आते क्योंकि ठीक ठाक आबादी का हिस्सा हैं, इसके बावजूद जिस किस्म का बुरा सलूक आप लोग मुसलमानों के साथ मोदी की डायरेक्शंस पर उनकी हुकूमत करती है, फिर सिखों के साथ जो सलूक है, इवन दलित्स के साथ जो सलूक है, सिर्फ ब्राह्मण्स अपने आप को सेफ तस्वुर करते हैं आपके भारत में। आप भी इस बात को तस्लीम करते हैं। अब आप ना माने तो ना माने कि मोदी साहब फिर आपकी खैर नहीं कि अगर आपने सच बोल दिया। दूसरी तरफ ये कि अब इंटरनेशनल फ्रंट पर अगर देखा जाए फिजा, तो ये काबिल गौर बात है कि चाइना ने जिस तरह से लिटरली द वे चाइना हैज़ ब्रॉट मोदी ऑन हिज नीज, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में मोदी को एक्सपोज कर दिया है, भारत की जुर्रत नहीं है कि वहाँ पे बोले। ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही इनको बोलना आता है, इसलिए कि इन्हें पता है कि चाइना इनकी निस्बत कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हर तरीके से, चाहे इनकी रॉकेट प्रोजेक्टर स्ट्रेंथ हो, चाहे एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ हो, चाहे इनके ऑटोमेटेड फाइटर व्हीकल्स हो, कुछ भी हो, चाहे इनका डिफेंस बजट हो जो कि चाइना की निस्बत 4 गुना कम है। एक गप जो इन्होंने मोदी साहब ने 2 गप्पें जो लगाई, जो मैं चाहूंगी कि रोहित साहब जरा जवाब दे दें इसका अगर है इनके पास, क्योंकि मोदी साहब के पास तो नहीं है इसका जवाब। एक सबसे बड़ी गप ये है कि पाकिस्तान का स्पाई पिजन पकड़ा है जी इन्होंने, जो कि अभी तक हमें समझ नहीं आ रही कि उसने कोई उर्दू में कोई कन्फेस किया हो, कुछ पंजाबी में, पश्तो में, सराइकी में, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी ज़ुबानें बोली जाती हैं। और दूसरा जो इन्होंने झूठ बोला वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी सदर हैं, पिछले हफ्ते उन्होंने जब मोदी साहब से बात की तो उन्होंने वाइट हाउस से ये शाया हुई खबर कि मोदी साहब बहुत अपसेट थे और डिप्रेस थे चाइना के साथ इस लड़ाई पर, जिस पर इंडियन रजीम ने फौरी तौर पर इसको आउटराइटली डिनाई किया। उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए रोहित साहब, अब लोग जो ना, अब मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं आप पे बोल रहा, अब इंटरनेशनल मीडिया आप लोगों की हिपोक्रेसी को कॉल आउट कर रहा है। आई एम श्योर आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, लेकिन मैं आपको भी दावत देती हूँ कि आप भी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हम इंसानियत की बात करते हैं, हम आपके भी खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम सिर्फ मोदी की जो एक बीजेपी का एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है उसके अगेंस्ट। इतना प्यारा जुमला बोला मलिहा आपने कि हम आपके खिलाफ नहीं है, हम इंसानियत की बात करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं, जो बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, खासतौर पर जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं गवर्नमेंट में, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह शाइनिंग इंडिया कहा जा रहा है, तो शाइनिंग इंडिया तो बर्निंग इंडिया में तब्दील हो रहा है। आशुतोष साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने मलिहा का कमेंट भी सुना, आपके जो हम वतन रोहित शर्मा है साफ़ी, उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी। इसके बाद मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊँगी। पहले मैं आशुतोष साहब का पॉइंट ले लूँ। आशुतोष साहब, आपके मुल्क के सहाफ़ी, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, और आपके ही मुल्क की सहाफ़ी बिरादरी में से सहाफ़ी कहते हैं कि जी मोदी जी ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर झूठ बोला था और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए अपनी आवाम को गुमराह किया। मोदी जी ने भारतीय फौज को झूठ के सहारे तसल्ली दी। वो ये भी कहते हैं कि जिस लद्दाख के महाज पर जिस तरह चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की दुर्गत बनाई गई, उससे पूरी दुनिया में भारत की जागसाई हुई। सर ये बताइए कि मोदी साहब आप लोगों की अब और कितनी जागसाई करवाना चाहते हैं, और आपको भी लिटरली चीज़ अच्छी नहीं लगती होगी कि जागसाई कराते हैं। जी बताइएगा। अशोक साहब की बात से आप अग्री करते हैं, सेकंड करते हैं उनकी राय को? देखिए, मुझे तो ये नहीं मालूम था कि इस चैनल पे आने के बाद मुझे
भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में बात करना होगा। मैं तो सोच रहा था कि गंभीर बहस इस पे होगी। खैर, अब चूंकि मैं आपके चैनल पे हूँ इसलिए मैं आपको आशुतोष साहब, आप जो बात करना चाहते हैं हम करिए। हम पाक भारत ताल्लुकात की भी बात करना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने जो माहौल वहां पे बनाया उसके बाद ताल्लुकात कहां देखते चले, बता दें आप। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान पिछले 70 सालों से एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें चलती हैं। यहाँ पे मिलिट्री कू नहीं होते हैं और यहाँ पे कोई भी आर्मी जनरल अचानक तख्ता पलट करके हिंदुस्तान का बादशाह नहीं हो सकता, ना हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो सकता है। यहाँ पे चुनाव होते हैं और 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और जनता चुनती है और जनता की वजह से लोग यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं और जनता ही उनको किनारे भी कर देती है। तो एक बुनियादी फर्क है, इसको हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज के बारे में, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में थोड़ी सी भी बात करने के पहले थोड़ा सा हमको ये भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज की स्थिति क्या है। मैं आपको ले जाना चाहूंगा 1953 के पहले की स्थिति, जब वहां पे अहमदियों का क्या हाल हुआ और उसके बाद आप लोग किस तरीके से अहमदिया और दूसरे लोगों को बिल्कुल पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वहां से उनको किस तरीके से किनारे कर दिया गया। तो हम इस सवाल में ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि दोनों तरफ क्योंकि दिक्कतें बहुत ज्यादा पैदा हुई। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी हो संविधान के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से है और हर मुल्क के अंदर उसकी अपनी दिक्कतें होती हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। आज कम से कम हिंदुस्तान की जो हैसियत है पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, उसका मुकाबला कम से कम पाकिस्तान से तो बिल्कुल ही नहीं है। पाकिस्तान की हैसियत पूरे दुनिया के अंदर जो है वो मैं बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसकी इमेज एक ऐसे मुल्क की है जो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है और वहां पे डेमोक्रेटिक किसने बनाया ये इमेज? गलत इमेज जो क्या बकायदा समझ आ रहा है कि आतंकवाद पाकिस्तान नहीं है। कौन है जहां पे आग लगी हुई है? आशुतोष साहब ये भी क्लियर कीजिए ना जरा साथ साथ। मैं आपकी बात को इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन गलत बात कर रहे हैं ना। माफ करिएगा, मैं बिल्कुल आपका जवाब मैं लूंगी ब्रिगेडियर साहब। बिल्कुल तू मैं नहीं करना चाहता आपके चैनल पे। मैं तो गंभीर बहस के लिए आपके टीवी चैनल पर आया था और अगर तू मैं करना है तो मैं करता भी नहीं। मैं बिल्कुल सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पर उंगली उठाने के पहले पाकिस्तान आशुतोष साहब मेरी बात सुनिए, एक मिनट यहीं पर रुक जाइए। देखिए, मैंने आपको बड़ी इज्जत से बुलाया प्रोग्राम में, मैं आपको एंड तक रिस्पेक्ट दूंगी, हमेशा रिस्पेक्ट दूंगी। ये कोई अर्नाब गोस्वामी का प्रोग्राम नहीं है, ये रिपब्लिक टीवी नहीं है कि यहाँ पे बैठ के बदतमीजी की जाएगी। हमारे यहाँ से जो मेहमान जाते हैं, अर्नाब गोस्वामी जो हाल करते हैं, यहाँ पे तू वाली बात तो है ही नहीं। आप अपने आर्गुमेंट से बात, आप आर्गुमेंट अपने बिल्कुल आप जो राय देना चाहते हैं आप देंगे, हम आपकी आवाज भी बंद नहीं करेंगे, मैं आप पे चढ़ाई भी नहीं करूंगी, बदतमीजी भी नहीं करूंगी। नहीं मैडम माफ करिएगा, मेरी कोई दिलचस्पी इस तरीके की बहस में रहने की मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, माफ करिएगा आप मुझे। पाकिस्तान से मौजूद है सरहद पार भारत से मेरे साथ मौजूद है रोहित शर्मा और कुछ देर पहले आशुतोष साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। ना जाने मेरा सवाल इतना क्यों चुप गया कि वो डिस्कशन छोड़कर चले गए। चले रोहित, इस लिहाज से आप अच्छे हैं कि आपसे मैं सवाल पूछती हूँ, उसका जवाब आप मुझे कभी नहीं देते, आप अपना एक सवाल पूछ लेते हैं मेरे मेहमानों से, लेकिन अब डिस्कशन छोड़कर नहीं जाते, यहाँ पे आपकी तारीफ बनती है। अच्छा जी रोहित, कुछ कहना चाह रहे थे, अपना जवाब कंप्लीट कीजिए रोहित, फिर आप कहेंगे मैंने आपको मौका नहीं दिया। उसके बाद मलिहा मैं आपसे रोहित की डिस्कशन जो ये बात करेंगे उसका भी जवाब लूंगी, साथ ही ये भी पूछूंगी कि आशुतोष साहब को ऐसा क्या बुरा लग गया कि वो प्रोग्राम छोड़कर चले गए। हालांकि मैं तो उनको बता रही थी कि अर्नाब बदतमीजी करता है, वहां के एंकर्स हमारे जो एनालिस्ट उनसे बदतमीजी करते हैं। मैंने बहुत बार माजरत की कि मैं नहीं आना चाहती आपके टीवी शो में, अगर कोई तमीज से बात करने का मैं आ जाऊंगी, अगर अर्नाब जैसे लोग बात करेंगे मैं नहीं आ सकती एज एन एनालिस्ट, लेकिन फिर भी वो चले गए, मुझे समझ नहीं आई, इसका भी आपसे जवाब लूंगी। जी रोहित, आप अपना पॉइंट कंप्लीट कीजिए जो आप डिस्कस कर रहे थे। आशुतोष इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि वो जवाब दे रहे थे और उसमें बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया और पूरा जवाब नहीं लिया गया। और यही कुछ मेरे साथ हुआ अभी इससे पहले, ब्रेक से पहले मैं जब जवाब दे रहा था तो ब्रिगेडियर साहब जिनको पूरा 8 मिनट बोलने का मौका मिला वो दोबारा कूद पड़े और मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मैंने इनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि पिछले हफ्ते जो न्यूक्लियर बॉम्ब मरा था 1 करोड़ पाकिस्तानी मरे थे, उस पर जवाब नहीं दिया। उस पर जवाब इन्होंने क्यों नहीं दिया मैं बताता हूँ। ये बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये झूठा एलिगेशन है, तो जितने इन्होंने लगाए हैं वो कौन से सच्चे हैं। मैं सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, सॉरी आशुतोष से पूछा था कि इंडिया ने जो अटैक की बात की थी, बालाकोट स्ट्राइक, वो मोदी झूठ बोल रहे थे। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने इसका जवाब दिया था कि आपके अपने मिनिस्टर शेख राशिद ने आपकी पार्लियामेंट में माना, जिसकी कटिंग जिसके न्यूज़पेपर्स में छपा, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो साफ सामने है, जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि बालाकोट में इंडिया के प्लेन आए थे, आके अजहर मसूद के मदरसे पर अटैक करके गए।
आप लोग शुरुआत से बोलते रहे दरख्तों पे अटैक हुआ है, वहां पे वो पार्लियामेंट में एक्सेप्ट कर गए। ये अब आप डिनाई कर दीजिए, पाकिस्तान तो हर चीज को डिनाई करता रहा है। असलियत तो ये है, आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे मिले। दुनिया के चलाया। सर न्यूयॉर्क एक टाइम्स मिनट। उठा के पढ़ें, वॉशिंगटन पोस्ट उठा के पढ़ें, खुदा के वास्ते दुनिया के अखबार पढ़ें, अपने थोड़े उसमें ना रहें। हमने कुछ नहीं लिखा। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडिंग थी, मैं सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडिंग थी कि इंडियन प्लेन किल्स अ क्रो इन अ जंगल। मेरी हेडिंग नहीं थी, मैं आपको अखबार दिखा सकता हूँ। अच्छा, वो इंडिया न्यूयॉर्क टाइम्स पाकिस्तान के साथ अच्छा तो नहीं रोहित, है ना? दोबारा कुछ ठीक अब ब्रिगेडियर साहब, आपके आपका ठीक है, जहाज आपका आए। जवाब अच्छा, सुन ये लिया रोहित ने। बताइए। रोहित, अब मेरी बात सुने। जी जी साहब एक चीज चले जी, मैं पूछिए, आपके पूछिए। चले बोलने दे रोहित साहब जी, को रोहित। बोलने देना। की वाइफ से मैडम चले से रोहित रिक्वेस्ट बोलिए। करूंगा हाँ कि जी, आप बोलिए। बोलने दिया जाए, ताकि आप शो पे इतना ना बोलें। शायद आपको घर पे नहीं बोलने दिया जा रहा, इसलिए आप शो पे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आप न्यूयॉर्क टाइम्स आपका मिनिस्टर है, या आप अपने मिनिस्टर पे ट्रस्ट करते हैं? किस पे करते हैं आप? आपके मिनिस्टर ने जो बोला उसको अगर न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ हेडिंग लिख दी, नहीं, हमारे तो मिनिस्टर वो- ने ऐसी बात, हमारे मिनिस्टर ने ऐसी, मैं शर्त लगाता हूँ आपसे, हमारे मिनिस्टर ने आपने ऐसी कोई बात नहीं कही, आप म्यूटिलेट कर। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक मिनट, अगले आप दिन ना जरा हामिद रोहित मीर की वहाँ पे सारी गए, बात हमारे कंप्लीट होने दे जर्नलिस्ट ब्रिगेडियर वहाँ साहब, पे उसके गए। बाद एक एक बात का जवाब आप और मलिहा ही खुदा के- देंगे। आप- ठीक है जी ब्रिगेडियर साहब, एक दफा पूरी बात सुन लें, फिर रोहित को बात भूल जाएगी। रोहित चाह रहे मेरी पूरी बात सुन ली जाए, जी, ठीक है please रोहित, go अब आप ahead. पूरी बात Please, कंप्लीट please, करें। ब्रिगेडियर साहब आपने नहीं बोला, प्लीज Sorry, सिर्फ मुझे एक sorry. मिनट दे दे। जी जी रोहित, आप 3 मिनट 4 जी। मिनट लें। जी रोहित जी, सॉरी, प्लीज गो मैं आपसे जवाब लूंगी, आपसे लूंगी जी, आराम मलिहा से से भी बोलिए। लूंगी। जी मुझे रोहित। पता था इसको डिनाई किया जाएगा कि शेख राशिद ने ये बात बोली है। मैं ये बोल रहा हूं कि आपने अखबार पढ़ा है पिछले 2 साल में, 5 साल में? आप अखबार तो पढ़ लेते। यूट्यूब पे सर्च मारिए, मैंने अपने यूट्यूब पे डाला हुआ उसे। आप कैसे बोल सकते हैं ऐसी बात? और वहां पे पाकिस्तान में बैठ के आप बोल रहे हैं चाइना की आर्मी 3 किलोमीटर अंदर आ गई। भाई कोई 3 किलोमीटर अंदर नहीं है, चाइना खुद बोल चुका है हम बाहर खड़े हैं। टेंशन है किस चीज पे? आप चाइना की स्टेटमेंट, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट देखें। वो इंडिया जो डेवलपमेंट कर रहा है, रोड बना रहा है बॉर्डर पे, उस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, और इंडिया उधर जो रोड बन रही है उस पे ऑब्जेक्शन कर रहा है। कोई किसी के एरिया में नहीं घुसा है, ये चाइना वो खुद बोल चुका है अपने मुंह से। आप पता नहीं आप क्या तर्जुमान है क्या चाइना के? अच्छा। आप बोलते हैं जी। हाँ, दूसरी चीज, इन्होंने इतना कुछ बोला राजीव गांधी पे अटैक हुआ, इंदिरा पे अटैक हुआ, इतने लोग मारे गए, क्या ये डेमोक्रेसी है? यार डेमोक्रेसी होती क्या है? आपने कभी डिक्शनरी में पढ़ा था? यार किताब में पढ़ा था। डेमोक्रेसी मीन्स श्रीलंका में जो राइफल, श्रीलंका में जो पड़ी राइफल राजीव गांधी को पीछे उसकी पीठ पे, वो क्यों पड़ी? मुझे बताएं क्यों पड़ी? व्हाट वाज द रीजन? इसलिए कि आप श्रीलंका में वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रही थी, आपकी फौज कर रही थी, नहीं कर रही थी? मुझे बताइए। प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे लटका दिया गया, तो वो क्या हुआ? वो डेमोक्रेसी थी? हाँ, वो तो हमारे मुल्क के अंदर लटकाया है ना। हम, वो तो जमहूरियत नहीं थी, उस वक्त तो डिक्टेटर था, लटका दिया। आपके मुल्क में तो जमहूरियत थी, तो क्यों मारा गया राजीव गांधी को पीछे से राइफल से? श्रीलंका के सोल्जर ने, मुझे बताइए क्यों मारा उसको? इसलिए कि आप टेररिस्ट की मदद कर रहे थे श्रीलंका में। जी श्रीलंका रोहित, इसका जवाब है आपके पास? क्यों? का मर्डर हुआ था, फिर जी रोहित, आपके यहाँ तो चले रोहित, आप अपना जवाब सोचिए, तब तक मैं मलिहा की तरफ जाती हूँ। मलिहा काफी देर से खामोश है। मलिहा, अब ये चाइना की और इंडिया की एक नई स्टोरी सुना रहे हैं, जो स्टोरी फिर बाकी दुनिया को समझ आ रही है वो गलत समझ आ रही है, अगर रोहित सही कह रहे हैं तो। जी देखिए, बात यह है कि ब्रिगेडियर साहब बड़े मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं रोहित साहब से। थोड़ी इनके साथ ज्यादती इसलिए है कि हरकतें तो सारी मोदी की हैं, बीजेपी सरकार की हैं, और ये भारतीय एनालिस्ट जिस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल की बात करते हैं तो मैं इतनी हैरान होती हूँ कि खुद तो इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अमित शाह जो इतना बड़ा मुजरिम है, कातिल है, मोदी जो गुजरात राइट्स में बढ़ चढ़ कर जिसने कत्लो गारतगरी की, इन लोगों को इन्होंने हुकूमत थमा दी है, जिसको ये सरकार कहते हैं अपनी हिंदी ज़ुबान में आमतौर पर। तो देखिए, इस वक्त दुनिया जिस तरफ जा रही है, मतलब एक तरफ हम सब कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी साहब बजाय इसके कि अपनी आवाम की हेल्थ पे खर्च करें, कोई अपनी आवाम की ह्यूमन डेवलपमेंट पे सोचें, ये उल्टा कुछ कभी ऑस्ट्रेलिया के तरले कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव कर दें, चाइना हमें छोड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ चाइना से ख्वार हो गए हैं ये लोग, और फिर भी इनकी जुर्रत नहीं है कि ये चाइना को मुंह पर कोई बात कर सकें।
क्यों? क्योंकि चाइना इनसे स्ट्रेंथ में कहीं ज़्यादा है। और फिर एक और चीज़ जो भारतीय सरकार को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के हवाले से इनसिक्योर कर देती है, वो है पाकिस्तान और चाइना का बॉन्ड और सी पैक से भारत को नज़र आ रहा है कि चूंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए ये इकोनॉमिकली बहुत एम्पावरिंग होगी चीज़, बिलखुसूस पाकिस्तान को, ये आज जहां खड़ा है इससे दुगनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी पाकिस्तान की इकोनॉमी को, इसलिए भारत बार बार इस पर भी एतराज़ करता है। सो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जिस किस्म की मुश्किल आजमाइश का वक्त चल रहा है, दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है। आपके अल जज़ीरा ने कुछ माह पहले रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बताया गया कि 40% से ज़ायद बच्चे भारत में मैल नरिश्ड हैं। सो ये सारी बहस जो भी हम बातें कर रहे हैं ना, ये तो सब एक तरफ, अभी आपके लोग जिंदा रहेंगे तो मुकाबला करेंगे ना। रोहित साहब एक छोटा सा, मैं इतना थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं। नहीं, इतना कुछ कहाँ का है, इतना कुछ कहाँ, मैं तो बस मुनासिब सी नपी तो नहीं बात कर रही हूँ जिसका आप जवाब भी दे सके। मैडम सारे तो झूठ बोल रही हैं, उसका जवाब तो देने दीजिए मुझे। जी मलिहा। हाँ जी, वो ऑब्वियसली आपको झूठ ही लगेंगे क्योंकि सारी दुनिया आपको झूठ लग रही है। इंटरनेशनल मीडिया भी यही बात कर रहा है, पूरी दुनिया आपको झूठ लगेगी। एक मोदी साहब सच्चे हैं आपके। अच्छा, ये तो आपने, मैंने आपसे दो चीजें पूछी थी। रोहित साहब बड़े स्मार्ट है, मैंने नोट किया, बड़े स्मार्ट है। आप पता क्या करते हैं, जिस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते ना, आपके पास जवाब नहीं होता, आप कहते हैं झूठ है। नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। रोहित की गुफ्तगू आपने सुनी थी ब्रेक से पहले, और मलिहा मुझे आपसे जवाब लेना था। मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, सवाल नहीं पूछूंगी, आपसे जवाब लेना चाहूंगी। साथ ही ये कि रोहित बड़ा स्मार्टली क्या करते हैं कि जिस सवाल का जवाब नहीं आ रहा होता तो रोहित कहते हैं कि जी ये झूठ है, ये जो आप बोल रहे हैं झूठ है। रोहित ऐसा क्यों कहते हैं? बल्कि रोहित से पहले पूछती हूँ, फिर मलिहा आपकी तरफ आती हूँ। देखिए, ऐसा है, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा। मैंने आपको वो फैक्ट बताया कि आपके मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में, ठीक है, मैंने आपको फैक्ट बताया कि चाइना का स्पोक्स पर्सन क्या बोल रहा है, ठीक है। ये मैडम बोल रही थी कि इंडिया के पास पैसा नहीं है, इंडिया कोरोना से लड़ नहीं सकता, ये वो। मैडम, आप अपनी आईएमएफ की रिपोर्ट देखिए। आज की आईएमएफ ने पाकिस्तान को क्या बोला कि पूरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी रोक दीजिए। मैडम आप चेक कीजिए, पैसा नहीं। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि पैसा नहीं है, मैंने ये कहा कि पैसा सही जगहों पर नहीं लग रहा। मैंने ये कहा कि आपके बच्चे मैल नरिश्ड हैं। आपके यहाँ कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास वॉशरूम की बेसिक फैसिलिटी नहीं है। और ये बात हरगिज ना समझिएगा कि कोई तौहीन के लिए नहीं है, ये बात सिर्फ जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव मैं मेंशन कर रही हूँ कि बेसिक फैसिलिटीज जो होती है ना, बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए, उस पर नहीं खर्च हो रहा। पैसा बहुत होगा आपके पास, पैसा तो अच्छा मैं बताती हूँ ना मलिहा क्यों नहीं खर्च रहा। रोहित पता क्यों खर्च नहीं हो रहा? मैं बताती हूँ ना, क्योंकि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है, आप लोगों की जो दिलचस्पी है, आप लोग जो वक्त है वो किसी और चीज पे लगाते हैं। आप लोगों का दिल चाहता है कभी आप चीन से फड्डा करें, कभी आप नेपाल आपके खिलाफ, हर मुल्क आपके खिलाफ है। आप देख लें पाकिस्तान के साथ आप क्या करें, मकबूजा कश्मीर के साथ आप क्या कर रहे हैं। अब ये जो क्वाडकॉप्टर जो पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ, फिर पाकिस्तान मार गिराता है, तो क्यों आप लोगों को चैन नहीं होता? रवा साल अगर मैं आपको तादाद बताऊं, 8 भारतीय क्वाडकॉप्टर मारे गए हैं। रोहित क्यों चैन नहीं है आप लोगों को? शायद अपने पीसीआर से बोलिए, मेरे को ऑडियो नहीं आ रहा, वो ऑडियो कोई डाउन कर देता है, फेडर लगा देता है शायद, तो मैं सुन नहीं पाता कि ब्रिगेडियर साहब क्या बोल रहे हैं और आपने क्या बोला। आपको ये कैसे पता चलता है? मैंने सवाल पूछा, अगर ऑडियो नहीं आ रहा। हाँ, मेरे पास ऑडियो नहीं आ रहा, हमें आपकी पूरी आवाज आ रही है। अच्छा आप जवाब दीजिएगा। रोहित को ये पता चलता है कि फिजा ने सवाल पूछा लेकिन आवाज नहीं जाती। ठीक है, पैनल जरा उनकी आवाज का मसला हल करें। ब्रिगेडियर साहब से जवाब लेना चाहूंगी। लाइन ऑफ कंट्रोल की आए दिन खिलाफ वर्जी, चैन इनको है नहीं। लोग कोरोना से लड़ने के तरीके सोच रहे हैं, वैक्सीन इजाद करने की तरीके सोच रहे हैं, और ये लोग अभी भी सोच रहे हैं कि इससे फड्डा, उससे लड़ाई, उससे जंग, उससे लड़ाई। ये क्या चाहते हैं? किस दुनिया में रहते हैं नरेंद्र मोदी और इंडियन सिन्हा? कौन इनको मशवरे देता है? किस किस्म के लोग हैं ये ब्रिगेडियर साहब? इसका जवाब मुझसे लेना चाहिए ना, ब्रिगेडियर साहब क्या देंगे, वो थोड़ी इंडियन है। अब आवाज आ गई रोहित आपको? जब मैं आपसे सवाल पूछ रही 2 बार आप उसका जवाब नहीं दे रहे। अरे इंडिया का, रोहित आप जवाब दे दें, आप जवाब दें। has best of the relations with नेपाल। एक बॉर्डर पे अभी एक, वो भी उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है हमारे आर्मी चीफ बता चुके हैं कि कुछ बाहर के लोग इन्वॉल्व है, वरना इंडिया और नेपाल के बेस्ट रिलेशन है। इंडिया बांग्लादेश के कोई प्रॉब्लम नहीं है,
चाइना के बॉर्डर पे 1967 के बाद से अच्छा। आज तक एक गोली नहीं चली है। आपका कोई ऐसा बॉर्डर नहीं जिस पे गोली ना चल रही हो, ठीक है। 62 के बाद पहली दफा चली है। अभी भी नहीं चली, पहली दफा चली, आप गलत बोल रही हैं। उनको और दूसरी, इंडिया के अच्छा, तैयारों की चलिए, बात कर रहे हैं कंप्लीट आप, करने वाली है। सुने कहते क्या हैं जी। कभी तो क्रैश हुआ, अभी आपका भी तो तैयारा लाहौर में क्रैश हुआ, आप इंडिया के तैयारों को बोल रहे हैं। आपकी क्या हालत है ब्रिगेडियर साहब, आप तो इतने झूठ बोलते हैं शो में। सर आप ब्रिगेडियर हैं, एक थोड़ा किताब पढ़ ली होती तो अच्छा लगता। आप झूठे फैक्ट्स देते हैं, फैक्ट इस पे, वो भी लाइव शो पे। आपके अपने कंट्री के पास पैसा नहीं है। अगर किसी ने बोल दिया, एक पैनलिस्ट ने बोल दिया कि आपके अपने कंट्री में वो हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ तशद्दुद हो रही है, तो आप उसके खिलाफ लड़ने वो चले गए। आप 4 लोग इकट्ठे बोलने लगे, वो चले गए। आपके यहाँ आयशा बीबी के साथ क्या हुआ सबको पता है। ये मैं मलिहा मैडम से पूछिए ना, एक मिनट, वो चले गए ना, मैंने तो उनको नहीं कहा कि चले जाए। इसका मतलब है आर्गुमेंट्स उनके पास नहीं थे। आर्गुमेंट्स थे तो आर्गुमेंट से बात करते, दलील देते, क्योंकि पता था नहीं थी दलील, छोड़ के भागे मैदान। फिजा मेरी बात सुने, फिजा मेरी बात सुने। जी ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने सवाल उन्होंने मुझसे किया है ना जी, सवाल उन्होंने मुझसे किया है ना जी जी। अब ये कहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, चाइनीज जी, पे जवाब हम गलत चीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये इन्होंने ये कहा ना। अच्छा, मैं आपको इनको जी, जी। इनकी पढ़ाई के लिए, ये कहते हैं ना मैं किताबें नहीं पढ़ी, तो मैं इनकी गाइडेंस के लिए वायर एक न्यूज़ पे उसका 3 जून 2020 का खबर छपी हुई है, जिसमें वो इंडिया से निकलता है। उसने कहा साइजेबल नंबर ऑफ चाइनीज हैव एंटर्ड इनटू एरिया इन ईस्टर्न लद्दाख। ये इनके डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, राजनाथ सिंह की। अब राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं या ये शर्मा साहब झूठ बोल रहे हैं, ये खुद ही डिसाइड कर लें। दूसरी बात है, 25 मई का टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर खबर छपी है जो ये कहता है कि 5000 चाइनीज ट्रूप्स हैव एंटर्ड इनटू लद्दाख। उसके बाद इंडिया टुडे की खबर है 19 मई की, जिसमें वो कहता है कि इंडियन फौजों के दरमियान और चाइनीज के दरमियान स्टोन और बुश की लड़ाई, वो क्या कहते हैं, यानी डंडे की और स्टोन की लड़ाई हुई है। अब या तो इनका मीडिया झूठ बोल रहा है या ये कहते हैं ना मैं झूठ। ये आप देख रहे हैं, इन्होंने आयशा बीबी की बात की, आपको पता है उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, एक बड़ा मसला है। अच्छा, एहसान जाफरी, ठीक, लास्ट कमेंट जाऊंगी, मेरी बात सुनो फिजा, एहसान जाफरी था, फिजा देखिए कंप्लीट। एहसान जाफरी ने नरेंद्र मोदी जो है ना, आपकी तरफ आ रहा है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था एहसान जाफरी। उसके इन्होंने टोटे करके गुजरात में उसकी दाढ़ दरख्त से लटका दी थी। सही बाबू बजरंगी ने क्या स्टेटमेंट दी थी, अब हो गया, ये भी पढ़ लीजिए। मलिहा, लास्ट कमेंट आपका।